शबीर मंशा, मैं अब आपकी तरफ आऊंगा। इंटरेस्ट रेट को छठी बार अनचेंज रखा गया है, छठी बार अनचेंज रख तो लिया इन्फ्लेशन की फिगर्स को सामने रख के, लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में जो सरकारी आदाद शुमार है महंगाई के वो कुछ और हैं, और अगर मैं ग्राउंड रियलिटी पे जाऊं तो वो कुछ और हैं। मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के दरमियान एक गैप है, होलसेलर और रिटेलर में एक गैप है, और फिर रिटेलर और कंज्यूमर में गैप है। तो ये गैप तो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। तो आइंदा वाले दिनों में हम ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा? इन्फ्लेशन तो मजीद बढ़ेगी, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा होगा। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? पहले तो इन्फ्लेशन के ऊपर हम बात कर लें, क्योंकि इन्फ्लेशन ओवरऑल ईयर टू ईयर कैलकुलेट की जाए और मंथ टू मंथ कैलकुलेट की जाए तो नंबर्स, जैसे मेरे कुलीग पहले बात कर रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि इस वक्त नंबर्स बेहतर है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल के नंबर्स उस हिसाब से और बेहतर आएंगे। हमें बहुत मायूसी हुई है ये देख के कि स्टेट बैंक इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, और पहले ऑलरेडी जिस वक्त इन्फ्लेशन ज़्यादा थी और उस वक्त भी 22% का रेट मेंटेन किया गया था, तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे भी उस वक्त प्लान हो गया था। तो हम ये चीज़ नहीं इम्पैक्ट को रियलाइज कर सके या हम IMF को पावर करा सके। बारहा मैं अपने मुख्तलिफ गुफ्तगू के दौरान ये बात शेयर करता रहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जब ये सबसे बड़ी बोरोइंग है वो करीब 90% के करीब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, और बाकी 10% या 12% के करीब वो बोरोइंग प्राइवेट सेक्टर की है। और जहाँ तक ये जो इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक डायरेक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि कंज्यूमर्स की बाइंग कम हो, कंज्यूमर उसमें ज़्यादा कंजम्पशन कम करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो। तो अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर स्लो डाउन होएगी और सिर्फ 10% को इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको 1% बढ़ने से 265 अरब रुपए का इम्पैक्ट पड़ता है। और जब उसके बजट में, आम अल्फाज में अगर बजट में उनको खसारा होता है तो उनको 265 अरब रुपए कमाने पड़ेंगे। अगर वो 265 अरब 1% से कमाने पड़ते हैं तो ये कितना बड़ा हम टैक्स का बर्डन आम आवाम पे, क्योंकि हमारा रिवायत इनडायरेक्ट की है, बल्कि ये अगर एक फायदा पहुंचाने के लिए उल्टा नुकसान होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी बैंकों की बोरोर है और इस वक्त सबसे ज्यादा 39 खरब के करीब जो है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बाइंग है। तो इस हिसाब से पहले तो एक तरफ इंडस्ट्री का चल पाना महाल है, इंडस्ट्री का चल सकना पॉसिबल नहीं है, और दूसरी तरफ ये जो कंजम्पशन है उन ममालिक में ज़्यादा होती है जिसने अपना मोबाइल खरीद लिया हो या नई गाड़ी खरीद ले या फिर वो कोई नया टीवी लेकर आ जाता है, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर उसकी भी वो बाइंग करते हैं, तो जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को उसके साथ फ्लक्चुएट करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ हम शायद अपने मौक़िफ़ को समझाने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं कि एज ए नेशन के हमारे ऊपर इसका पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और हम दूसरे एंगल पे यूं भी देखते थे कि पहले अगर नेगेटिव इम्पैक्ट रेट की तरफ चला रहे हैं तो एक तरफ तो इससे हुकूमत को फायदा होगा, उल्टा महंगाई में कमी वाकई होगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो बिल्कुल बंद करने के मुतरादिफ है, लेकिन इसके अंदर हमें काफ़ी मायूसी है कि स्टेट बैंक को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे मौजूदा हालात उन वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं है जिस तरीके से वो इस चीज़ के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को उस तरह वो लेके चले। मायूसी हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पहले ही नहीं चल रही, अब शरह सूद को 22% पे बरकरार रखा गया है, इसके मनफी असर मुरतब हो रहे हैं।